आपके सामने जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2024 24 तारीख को 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आया हुआ क्वेश्चन है। एज इट इज सेम क्वेश्चन स्कॉलर्स की जो क्लास नोट्स है उसमें आपको करवाया गया है, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। कुछ इस तरह से है, एक सेलफोन 600 रुपए का है, या फिर 600 रुपए नहीं है तो 300 रुपए तो उसी टाइम देने पड़ेंगे और 2 महीने के बाद में 360 रुपए और देने हैं, और इस तरह से आप खरीद सकते हो। और कह रहा कि भाई इस योजना में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ब्याज की दर बताओ। अब हमारे लिए एक सोचने वाली चीज ये है कि 300 रुपए तो उसी टाइम देने पड़े आपको और 360 रुपए 2 महीने बाद में देने हैं, तो टोटल एक फोन जो 600 रुपए का था आपको उसके बदले 660 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। तो 600 और 660 का जो डिफरेंस है यही तो आपका इंटरेस्ट है 2 महीने का। तो आप कहोगे बिल्कुल 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 60 रुपीज आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, 2 महीने का इंटरेस्ट यदि 60 रुपीज है तो क्या 1 महीने का इंटरेस्ट 30 रुपीज आएगा। अब हम ये कह सकते हैं, बस यहां पर एक चीज ये सोचने लायक है कि ये जो 30 रुपए इंटरेस्ट है ये किस पर लगा है। तो आप कहोगे सर 600 रुपए का फोन था, 300 रुपए तो हमने उसी टाइम दिए थे, तो कितने रुपए बाकी रहे थे, 300 ही तो बाकी रहे थे, वो नहीं होने के कारण ही तो इंटरेस्ट लगा। तो आप कह सकते हो कि सर 300 रुपए नहीं होने की वजह से 1 महीने में 30 रुपए इंटरेस्ट लग गया। तो कितना परसेंट लगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने में 10% इंटरेस्ट लग गया। लेकिन दोस्तों इसने ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, ब्याज की दर, ब्याज की दर होती है 1 साल में जितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये जो 10% है ये 1 महीने का इंटरेस्ट है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट यदि 10% है तो 12 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 120% इंटरेस्ट हो जाएगा। यही इसने पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा 120%। 6,000 रुपीज की धनराशि है और साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 9,000 रुपए बन जाती है। 6,000 रुपए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, 4 साल का टाइम है, रेट का पता नहीं, लेकिन अगले ने कहा 9,000 रुपए हम बना के दे देंगे, चलो ठीक है। फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो समान समय में कितना मिश्र धन हो जाएगा, मतलब वही 6,000 रुपए कितने बन जाएंगे। एक बात तो पहले फिक्स कर चुका है कि 6,000 डिपॉजिट कराओगे तो 4 साल में हम आपको 9,000 बना के दे देंगे, लेकिन अब कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें, तो पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालनी है, आप तो सीधा सीधा आपको सोचना है कि भाई जो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो पहले भी 4 साल था अभी भी 4 साल, तो फर्क किस चीज का पड़ेगा। तो आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क पड़ेगा, तो आपको इतना सा चेक करना है कि 6,000 रुपीज के ऊपर 2% इंटरेस्ट रेट का कितना फर्क पड़ेगा 4 साल का, तो इंटू कर दिया 4 साल से, तो टोटल जो फर्क पड़ेगा वो 480 रुपए का पड़ेगा। तो पहले नॉर्मल 6,000 रुपए 9,000 रुपए बन रहे थे, अब 480 रुपए ज्यादा बन जाएंगे क्योंकि 2% रेट बढ़ा दी है। तो यदि पहले 9,000 बन रहे थे तो अब आपका आंसर आ जाएगा 9,480। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो यहां पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये दे रखा है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया है, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। 2 स्टेप रटनी है, क्या क्या चेंज होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 156 है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 254 है। आपको इन वैल्यू का रेशियो लेना है, आपस में भूल मत जाना, हमेशा सबसे पहला काम है रेशियो लेना। 2 से कैंसिल किया ये आ गया 78, इसको 2 से कैंसिल किया ये आ गया 127। सबसे पहला काम था आपका रेशियो लेना, ले लिया। दूसरा काम ये है रेशियो लेने के बाद में आपको इन वैल्यू का डिफरेंस लेना, तो इन वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, दोनों वैल्यू का डिफरेंस है 49। अब दोस्तों जो बात आपको नोट करनी है वो ये है, यदि 2 साल और 3 साल का क्वेश्चन हो तो ये जो डिफरेंस होगा ये x+1 के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी, हमेशा याद रखना इस बात को। यदि 3 साल और 4 साल का क्वेश्चन होता तो ये जो डिफरेंस है ये x+1 के क्यूब की वैल्यू बोली जाती। यदि 4 साल और 5 साल का क्वेश्चन होता तो ये जो डिफरेंस है ये x+1 की पावर 4 की वैल्यू बोली जाती। कैसे बोलना है ये मैं आपको स्कॉलर्स की क्लास में सिखाऊंगा, आप इसको रट ले, हमेशा के लिए याद कर ले। तो x+1 के होल स्क्वायर की वैल्यू 49 है, सोल्व करेंगे तो x+1 = में 7 आएगा, तो x = में आएगा 6। अब बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट r = होता है 1/x * में 100। कैसे होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब x की जगह यदि 6 रखेंगे तो 1/6 * में 100, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 16/2/3%। क्वेश्चन ये है कि 40% की रेट हो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो कम से कम कितने समय में कोई भी पैसा 3 गुने से ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप बैंक में कोई भी पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरा पैसा 3 गुने से ज्यादा होना चाहिए। यदि 40% रेट हो तो यह
पैसा कितने समय में हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों 40% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है और 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 2/5। 40% रेट का मतलब 2/5 रेट, और 2/5 रेट का मतलब है कि 5 रुपए यदि डिपॉजिट होंगे तो एक साल में उसके ऊपर 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में 2 रुपए इंटरेस्ट है, 5 रुपए आपने डिपॉजिट किए हैं, 2 रुपए इंटरेस्ट है, तो क्या अमाउंट 7 रुपए बनेगा। तो आप कहोगे सर एक साल में 40% रेट होगी तो ट्रांजिशन कुछ ऐसी होगी, इस रेशियो में बनेगी कि 5 से 7। तो क्या ये जो 7 है ये 5 के 3 गुने से ज्यादा है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक साल में आपका पैसा 3 गुने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब एक साल का यदि ये रेशियो है तो आप जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल के रेशियो का स्क्वायर करते हैं 2 साल का रेशियो बनता है, एक साल के रेशियो का क्यूब करेंगे 3 साल का, एक साल के रेशियो की पावर 4 करेंगे तो 4 साल का रेशियो बनेगा। इसी तरह आगे चलता रहता है। तो 2 साल का रेशियो क्या बनेगा? 25:49। अब आप बताइए कि ये जो 49 है ये 25 के 3 गुने से ज्यादा है क्या? नहीं है। इसका मतलब 2 साल भी आंसर नहीं है। तो 3 साल का यदि हम रेशियो बना के देखें तो 5 का क्यूब 125 और उधर 7 का क्यूब 343। अब आप देखिए कि 343 जो है वो 125 के 3 गुने से ज्यादा है क्या? तो आप कहोगे सिर नहीं, थोड़ा सा कम है। एकदम नियरेस्ट आप पहुंच गए हो। तो 3 साल में यदि नियरेस्ट पहुंच गए हो तो इससे अगला जो है 4 साल, वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्योंकि अगले ने कहा है कि पूर्ण वर्षों में मतलब कंप्लीट टाइमिंग बताना है। तो 3 साल में यदि नहीं हुआ है तो इससे अगला यदि आप रेशियो बना के भी देखोगे तो यहां पर 625 आएगा, यहां पर 2401 आएगा। 2401 जो है वो 625 के 3 गुने से ज्यादा है। तो आप चेक भी कर सकते हो। यदि चेक नहीं करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि 3 साल में नहीं हो रहा है तो अगला ऑप्शन आंसर बन जाएगा इसका 4 साल। 2600 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार से बांट दी गई कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 साल के ब्याज के बराबर है। तो आपसे कहा है कि दोनों भाग बताओ। अब दोस्तों यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना। यहां पर तो आपका ब्याज बराबर किया है, इंटरेस्ट इक्वल किया है, और एक क्वेश्चन बनता है जिसमें मिश्र धन मतलब अमाउंट को बराबर कर देता है। तो आप हमेशा मेरे भाई ये याद रखना, यदि ब्याज बराबर हो, इंटरेस्ट बराबर हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बने, जो भी टोटल इंटरेस्ट बने, उसका रेशियो बना के उसको पलट देना, तो वह रेशियो कहलाएगा प्रिंसिपल का। मतलब इंटरेस्ट के रेशियो को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वह प्रिंसिपल का रेशियो बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 10% की रेट है और पहले भाग पर 5 साल का ब्याज, तो 10% की रेट हो, 5 साल का ब्याज 50% बनेगा। दूसरे भाग पर 8% की रेट है और 10 साल का ब्याज मतलब ये 80% बनेगा। तो पहले इसका रेशियो बनाओ, रेशियो बनाएंगे तो इस रेशियो को पलट देंगे, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के रेशियो को पलट देंगे तो जो रेशियो बनेगा वो हमेशा प्रिंसिपल का कहलाएगा। यदि इंटरेस्ट बराबर हो तो इसके रेशियो को पलट देंगे तो प्रिंसिपल का रेशियो बनेगा 8:5। मतलब जो भी 2600 रुपए है उसको 8:5 में ब्रेक करना है। 8:5 का मतलब 13, 13 की वैल्यू 2600 है तो 1 की वैल्यू 200 बनेगी, 1 की वैल्यू 200 है तो 8 की वैल्यू आपकी 1600 होगी और 5 की वैल्यू आपकी 1000 होगी। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 3 बन गया है। किसी निश्चित धन पर 4 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है 4 ईयर, ध्यान रखना यहाँ पे 4th ईयर नहीं है, ये 4 ईयर है और वो 3 ईयर है कि ब्याज का जो अंतर है वो 27 रुपए है। और आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ब्याज की दर बताओ। मैं दोस्तों आपको 10 सेकंड में 2-3 चीजें बड़े काम की बता रहा हूं, उसको समझना। जैसे इस क्वेश्चन को छोड़िए, यदि 3 साल और 2 साल का अंतर होता, आपने ट्री मेथड पढ़ा होगा, ये पूरा 3 साल का सीआई है। अब इस पूरे 3 साल के सीआई में से ये पूरा 2 साल का सीआई है। अब दोस्तों एक कॉमन सेंस की बात है कि पूरे 3 साल के सीआई में से ये 2 साल का सीआई मैं हटा दूंगा तो क्या ये ओनली 3rd ईयर का सीआई बचेगा? और ये जो 3rd ईयर का सीआई है ये क्या x+1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है? इसी तरह से ये पूरा 4 साल का सीआई है, इसमें ये इतना इतना पार्ट जो है वो 3 साल का सीआई है। तो 4 साल के सीआई में से मैं ये 3 साल का सीआई हटा दूं तो ये ओनली 4th ईयर का सीआई बन जाएगा। और यहां पर आप देखोगे कि x³ + 3x² + 3x+1 है, तो क्या ये x+1 के होल क्यूब का फॉर्मूला है? एक बात हमेशा याद रखना, 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई हटाना मतलब x+1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई हटाना मतलब x+1 के होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। ऐसे ही 5 साल के सीआई में से
4 साल का सीआई हटाना मतलब x प्लस 1 की पावर 4 का फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों अब इस बात को याद रख के आप मुझे ये बताओ, आपको कहा है 4 साल का सीआई और 3 साल के सीआई का जो अंतर है वो 27 है। तो क्या x प्लस 1 के होल क्यूब की वैल्यू 27 है? यहां पर क्यूब को मैं इधर भेजूंगा, क्यूब रूट बनेगा, तो x प्लस 1 बराबर 3 होगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू जैसे ही आ जाए तो r बराबर होता है 1/x और परसेंटेज में करने के लिए 100% से इंटू कर देंगे। x की जगह 2 रखेंगे तो 1/2 इंटू 100%। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 50% आंसर बनेगा।